जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेके उस महान परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग गाने में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 3 गाना नंबर 7 यीशु का नाम सुखदाई। पन्ना नंबर 3 गाना नंबर 7 यीशु का नाम सुखदाई। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला। धक्का लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगे तो मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। हवा लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 7 गाना नंबर 16 ये कितनी सुंदर दुनिया। पन्ना नंबर 7 गाना नंबर 16 ये कितनी सुंदर दुनिया। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नयन मनोहर जंगल समतल बहती जरनी भी, नयन मनोहर जंगल समतल बहती जरनी भी। पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है। आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश के स्तुति गान, आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश के स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नील गगन ये आसमां, चमकता सुंदर तारा, नील गगन ये आसमां, चमकता सुंदर तारा। इस चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है, इस चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है। आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश के स्तुति गान, आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश के स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलिया, जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलिया। जर जर पानी हिम छाया तू कितना
सुंदर है। जर जर पानी मचाया तो कितना सुंदर है। आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश्वर के स्तुति गान। आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश्वर के स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वही कितना दयालु। जगदीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 2 गाना नंबर 4 स्तुति आराधना। पन्ना नंबर 2 गाना नंबर 4 स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 11 गाना नंबर 25 आवाज़ उठाएंगे। पन्ना नंबर 11 गाना नंबर 25 आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 41 गाना नंबर 93 हम सबके आंसू। पन्ना नंबर 41 गाना नंबर 93 हम सबके आंसू। हम सबके आंसू मिटाने को राजा दिराजा जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा दिराजा जाता है। गर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा दिराजा जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा दिराजा जाता है। मन पिघल के रोते समय
सागर में डूबते समय, मन पिघल के रोते समय, दुख के सागर में डूबते समय, दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा जाता है। रोगों से जब पीड़ित हो तो रोग शैया में वो हाजिर होते। रोगों से जब पीड़ित हो तो रोगों शैया में वो हाजिर होते। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा जाता है। राजा जाता है। राजा जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लव हवे बहुत महान,
हमरे गुनाह का मिटावेला दा। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दा। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दा। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाची गाएंगे। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाची गाएंगे। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाएंगे। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। ओ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे गरिया के उहे पूरा करे। ओ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे गरिया के उहे पूरा करे। जिंदगी के रैया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रैया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हमरा के कवनो भय बनई के, जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग। हमरा के कवनो भय बनई के, जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संग दिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तुति आराधना में पूरे दिल से भाग ले लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिंदा परमेश्वर के करीब आ जाओ, पूरे दिल से उसके पास आ जाओ। वो जिंदा परमेश्वर मेरा और तुम्हारा पिता है। वो हम सबका सृष्टिकर्ता है और हमारा सच्चा पिता है। उस पिता परमेश्वर के नज़दीक आ जाओ। उसके प्यार का अनुभव लेने के लिए, उसके प्यार को जानने के लिए हमें उसके चरणों के पास आना होगा। हमें उसके दिल से उसके पास देखना होगा। इसलिए पूरी अंतरात्मा से उस पिता के पास आ जाइए। वो पिता परमेश्वर जो अद्भुत प्रेम से भरा हुआ है, जो सच में प्यार और प्यार से ही भरा हुआ है, जो हमें रोज़ उठाता है, रात भर हमें संभालता है, सुबह का हर दिन नया दिन हमें दिखाता है। हर दिन वो अपने पास से हमें देता है। हर एक दिन हमारे लिए नया जीवन है, क्योंकि वो हमें ये दिन देता है। इसीलिए उसे हृदय से धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उस पिता परमेश्वर को दिल से ऊंचा उठाइए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पिता परमेश्वर सच में हर दिन वही हमें उठाता है। हर दिन सूर्य का प्रकाश वही हमें देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि को निर्माण किया। उसने ब्रह्मांड को निर्माण किया। ये सारी सृष्टि को जब हम अच्छे से देखेंगे तब हमें समझता है उसके प्यार को।
हमें दिखाई देता है उसका प्यार, पर क्या आपने कभी सोचा है इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने केवल शब्दों से निर्माण किया, और जो कुछ उसने निर्माण किया वो सब कुछ हमारे भले के लिए निर्माण किया है। ये सूरज का प्रकाश जो हर दिन हम लेते हैं, आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि सूरज का प्रकाश हम मुफ्त में लेते हैं, इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं भरना पड़ता, इसके लिए कोई हमें बिल नहीं भरना पड़ता। ये सूर्य का प्रकाश आज परमेश्वर 6000 साल से इस दुनिया को चला रहा है, और तब से ये सूरज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। और इसके प्रकाश से आज मनुष्यों को कितनी सारी चीज़ों का लाभ हो रहा है। इसीलिए इस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उसने इतना तेजस्वी और ये गोलाकार आग का अग्नि जैसा सूर्य तैयार किया है। इसके बदले उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। सोचिए कि वो परमेश्वर खुद कितना महान है, वो खुद कितना प्यार से भरा है। अगर वो इतना सामर्थ्यशाली है कि उसने दुनिया को बना दिया, उसने इतना बड़ा सूरज निर्माण कर दिया, तो वो खुद कितना सामर्थ्यशाली होगा। पूरे दिल से उसे धन्यवाद दीजिए, पूरे दिल से उसकी महिमा कीजिए। उसने सब कुछ अच्छा और अच्छा ही बनाया है, सब कुछ मनुष्य के भले के लिए बनाया है। सोचिए उसने हमें निर्माण किया है, हमारे शरीर का हर एक अंग उसका अद्भुत तरीके का काम करने का तरीका है। हमारे हर अंग उसके प्यार की गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसलिए उस जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस पिता परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम तेरी हम तेरी स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं। तूने हमारे लिए तूने हमारे लिए ये दुनिया ये दुनिया निर्माण की है, निर्माण की है। इसीलिए इसीलिए हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हम तेरी हम तेरी स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं। तूने तूने जो कुछ भी जो कुछ भी निर्माण किया है, निर्माण किया है, इसके बदले इसके बदले हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हे हैं। पिता हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू महान है, तू महान है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यह जीवन संवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी। आसमां ये जमीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। आसमां ये जमीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। प्रभु तव गुण
मुझको दी, अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी। तव चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी, जिसको तेरे ही हाथों ने रूप दिया है। तव चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी, जिसको तेरे ही हाथों ने रोक दिया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस पिता परमेश्वर के प्यार की ओर देखिए। उसका प्यार जो सबसे महान है, उसने हम पर अमर्यादित प्यार किया है। इसीलिए तो उसने हमें निर्माण किया, और जब हम सब मनुष्य जात पाप में पड़ गए, उस परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगे, उस पिता के विरुद्ध हम अपना रास्ता अपनाने लगे, तब देखिए उस पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। वो प्रभु यीशु इस संसार का प्रकाश बनकर इस दुनिया में आ गया। इस दुनिया में वो ज्योति के समान आ गया, और जितने लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन सबको उसने प्रकाश में लाया। आज हम सब अंधकार में भटके हुए लोग थे, पर देखिए वो प्रभु यीशु के आने से हमारा जीवन प्रकाशित हो गया है, हमारा आत्मा प्रकाशित हो गई है। हाँ, उसके प्रकाश से हम सब प्रकाशित हो गए हैं। आज हम सबके जीवन में जो आनंद है, आज जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो रास्ता स्वर्ग की ओर जाने वाला है। क्योंकि देखिए उस प्रभु यीशु ने हम पर बहुत प्यार किया है। उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार इस दुनिया में जन्म ले लिया, और केवल जन्म नहीं लिया तो उसने हम जैसे पापियों को और अधर्मी बुरे लोगों को बचाने के लिए उसने खुद क्रूस पे अपनी जान दे दी। उसके महान बलिदान को याद कीजिए, उसके दुखों को याद कीजिए। उसने दुख इसलिए नहीं उठाया कि वो पापी था, बाइबल कहती है वो पवित्र था। वो पवित्र था और केवल वही पवित्र था। पर हम जैसे दुर्बल और पापियों को पाप से बचाने के लिए उस प्रभु यीशु ने खुद की जान क्रूस के ऊपर दे दी। वो तो इस दुनिया का सबसे पहलौठा था, वही आदि और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है, वही सब कुछ है। क्योंकि बाइबल कहती है उसी में सब कुछ निर्माण हो गया, उसी के द्वारा हो गया और उसी के लिए हो गया। प्रभु यीशु जो हमारे जीवन का करता है, जो हमारे जीवन का मुक्तिदाता है, जो हमारे जीवन का शांतिदाता है, उस प्रभु यीशु के आने से उसने हमारा जीवन ही बदल दिया है। अपने इस नए जीवन के बदले उस प्रभु यीशु को दिल से
धन्यवाद दो। हमारे श्रापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, और वो दो चोरों के बीच में 3 किलो के ऊपर टांगा गया। देखिए वो लटकाया गया है हमारे लिए। वो दुर्बल था इसीलिए नहीं, बल्कि हम सबको उसे बचाना था, इसीलिए वो क्रूस पे मर गया। उसके महान बलिदान के बदले उसे हृदय से धन्यवाद दीजिए, उसे दिल से धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम तेरी हम तेरी स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं। तूने हमें तूने हमें बचाया है, बचाया है, पापों से पापों से छुड़ाया है, छुड़ाया है। इसीलिए इसीलिए हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। तू क्रूस पे मर गया, तू क्रूस पे मर गया, इसीलिए इसीलिए आज हमें जीवन मिल गया है। जीवन मिल गया तेरे है। महान तेरे महान बलिदान के बदले बलिदान के बदले हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जगन तेरा शुद्ध सारा। जीवन मेरा पाप से भरा, जगन तेरा शुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। और अभी शांत हो जाइए और पूरी आत्मा से उस परमेश्वर की आराधना कीजिए। पूरी आत्मा से उस परमेश्वर की आराधना कीजिए। देखिए वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिंदा है, और वही है जो सारी सृष्टि को चला रहा है। स्वर्ग उसके हाथों में है, पृथ्वी उसके हाथों में है, संपूर्ण मानव जात उसके हाथ में है। इसीलिए आत्मा से उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि उसने जो हमें जीवन दिया है, उसकी करुणा सच में जीवन से भी उत्तम है। इसीलिए उसे हृदय से धन्यवाद दीजिए, आत्मा से उसकी आराधना कीजिए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी
करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। और देखिए अब उस प्रभु यीशु के प्यार को, वो प्रभु यीशु जो हमारे लिए क्रूस पे मर गया, वो प्रभु यीशु जिसने हम सबों के लिए बलिदान दे दिया, पर उस अवस्था में वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। बाइबल कहती है वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ, वो फिर से तीसरे दिन जिंदा हो गया है। और आज भी वो जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसे दिल से पुकारते हैं, उसे दिल से आवाज़ देते हैं, उन सबको वो अपनी पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। इसीलिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दिल से उसे कहिए, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। इसीलिए पूरे पूरे दिल से उसके पास पवित्र आत्मा मांगिए। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आजा हमारे दिल में, आजा हमारे दिल में। आप पवित्र आत्मा तेरी मुक्ति से भर दे, तेरी शांति से भर दे, तेरी दया और तेरे प्रेम से भर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी।
पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दान तेरा, दान तेरा, दान तेरा, दान तेरा, दान तेरा, दान तेरा, दान तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना खत्म हुई। प्रेरित पौलुस की थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 3 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि प्रभु सच्चा है। अंग्रेजी में शब्द है ट्रस्ट वर्दी, मराठी में हम उसको विश्वसनीय कहते हैं, विश्वास पात्र। प्रभु पर आप विश्वास रख सकते हैं। प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। प्रभु आपको दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों के मन में हमेशा ऐसा सवाल पैदा होता है कि यदि परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया है, मनुष्य को निर्माण किया है, और परमेश्वर यदि सब कुछ है, तो इस संसार में दुख क्यों है? इस संसार में बीमारी क्यों है? इस संसार में झगड़े क्यों है? यदि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है तो संसार इतना बिगड़ा कैसा? ऐसा सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। लेकिन हमें समझना है कि ये संसार में दुख क्यों आया है, ये संसार की हालत इतनी खराब क्यों हो चुकी है, ये संसार को आज नरक का रूप आया है, ऐसा क्यों हो चुका है?
समझना जरूरी है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि संसार कैसा निर्माण हुआ, कैसा बिगड़ा, कैसा बिगड़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो भाई जब छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप के गोद में रहते हैं, माँ बाप के साथ चलते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, दो भाई साथ साथ रहते हैं। दो भाई बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से ये संसार का निर्माण कैसा हुआ, संसार पहले कैसा था और अभी कैसा है और आगे होने कैसा वाला है, हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो केवल दुनिया का इतिहास नहीं है, वो पूरा इतिहास मैं बताने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास पात्र है, प्रभु पर आप विश्वास रख सकते हैं। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वो दुष्ट है कौन? वो दुष्ट है शैतान। उसको एक नाम है, नाम है लूसीफर। वो आया कहां से? हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पृथ्वी निर्माण करने के पहले परमेश्वर था और परमेश्वर पहले से ही था। एक सवाल का जवाब ना मैं दे सकता, ना इस संसार का कोई आदमी दे सकता कि परमेश्वर कहां से आया। कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। हमें अभी नहीं मालूम हो जाएगा, हो सकता है स्वर्ग में जाने के बाद मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि परमेश्वर अनादि अंत है, उसको आदि नहीं अंत नहीं, यानी वो पहले से ही था। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को पहले निर्माण किया, बाद में पृथ्वी को निर्माण किया, और स्वर्ग में उसने बहुत दिव्य दूतों को निर्माण किया। दिव्य दूतों को अंग्रेजी में कहते हैं एंजल्स, मराठी में हम कहते हैं देवदूत, और हिंदी में आप कहते हैं दिव्य दूत। ओ स्वर्गदूत, दिव्य दूत परमेश्वर ने बहुत निर्माण किए, और उन दिव्य दूतों पर एक प्रमुख दिव्य दूत निर्माण किया जिसका नाम था लूसीफर। ये लूसीफर जो है सब दिव्य दूतों का प्रमुख था। वो बहुत सुंदर, बहुत सामर्थ्यशाली था, और वो स्वर्ग में अखंड परमेश्वर की स्तुति करता था। सब दिव्य दूतों की सेना परमेश्वर की स्तुति करती थी, आराधना करती थी। तब पृथ्वी निर्माण नहीं हुई थी, मनुष्य निर्माण नहीं हुआ था। ये जब स्वर्ग में चालू था, तब उस लूसीफर के मन में ऐसा विचार आया कि ये दिव्य दूत जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो मेरी आराधना करे, क्योंकि मैं परमेश्वर के समान हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते अहंकार, गर्व, खुद को ऊपर उठाना। ये विचार पहले लूसीफर के मन में जब आया, तब वो परमेश्वर का दुश्मन बना। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ ऐसा कहते हैं 1/3 लोग चले गए, 1/3 दिव्यदूत चले गए, 1/3, 1/3, 1/3 आर्मी जो है दिव्यदूतों की वो लूसीफर के साथ गई, और 2/3, 2 हिस्से परमेश्वर के बाजू में गए। स्वर्ग में लड़ाई हो गई, और लूसीफर और वो सब जो उसके साथ दिव्यदूत थे वो स्वर्ग से फेंके गए। उस वक्त से उस लूसीफर को हम शैतान कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब तक परमेश्वर ने पृथ्वी नहीं निर्माण की थी।
ये सब स्वर्ग में हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी की निर्माण की। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी निर्माण होने के बाद परमेश्वर ने सुंदर पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दी, एक पुरुष एक औरत निर्माण की। उसका अंग्रेजी में कहते एडम और ईव, मराठी में हम कहते हैं आदम एवा, हिंदी में हम आदम ईव कहते हैं। पहला कपल, पहली जोड़ी, हस्बैंड वाइफ। और ये दोनों को परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी कि इस बगीचे में जितने भी कोई पेड़ है इसके फल आप खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा है बीच में है जिसका फल नहीं खाना। खाओगे तो तुम मरोगे, खाओगे तो तुम मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी उस पेड़ को जो फल था वो खाने से क्या होता था, आदमी को समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक बार आदमी को समझा अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो यदि वो बुरा करेगा उसको परमेश्वर से दंड मिलेगा। हालेलुया, बराबर है। अभी समझो आपका बीए का सर्टिफिकेट आपके 2 साल के बेटे ने तोड़ा फाड़ा तो आप उसको मारेंगे नहीं, लेकिन आपका बीए का सर्टिफिकेट आपके 20 साल के बेटे ने फाड़ा तो आप बेटे को मारेंगे, बेटे को मारेंगे। क्यों? उसको समझता है सर्टिफिकेट क्या है, वो फाड़ता है आप मारेंगे। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को न समझे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो कुछ भी करे उसको दंड न हो जाएगा। ये परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्लान था कि मनुष्य को कभी न समझे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो मनुष्य कुछ भी करे मनुष्य को दंड नहीं, पाप नहीं, कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाओ, वो फल खाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम मर जाओगे। कैसे मरोगे? तुमको अच्छा क्या है बुरा क्या है समझेगा, और तुम बुरा करोगे उसका मतलब पाप करोगे, तुम्हारे ऊपर दंड आ जाएगा, मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझो कि परमेश्वर चाहता है मनुष्य न समझे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो पाप का सवाल ही नहीं है। पाप नहीं है तो दंड नहीं है, पाप नहीं है तो मौत नहीं है। ऐसा परमेश्वर का पहला प्लान था, फर्स्ट प्लान। लेकिन हुआ क्या? ऐसा हुआ कि आदम और ईवा जो है दोनों उस बगीचे में थे। ये लूसीफर शैतान जो स्वर्ग से फेंका गया था, उसने सांप का रूप लिया और वो युवा के पास आया, एडम के पास नहीं गया। हालेलुया। पता नहीं एडम उस वक्त कहाँ था, लेकिन युवा अकेली थी। जब कुछ पाप आता है पहले औरत के द्वारा आता है, स्त्री के द्वारा, क्योंकि स्त्री जल्दी निर्णय लेती है, झट्टी से निर्णय लेती है। आप आपके औरत को लेकर साड़ी खरीदने के लिए जाओ, बहुत गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है। वो क्या करेगी, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी साड़ी, बहुत अच्छी साड़ी है। सेल्समैन होशियार होता है, उसको पसंद है, ये साड़ी पसंद है, भाव कुछ भी बोलो। आपके औरत को आप नहीं जानते, उतना सेल्समैन जाता है कि उसको पैसा चाहिए। वो देखता है इसको कौन सी साड़ी अच्छी लगती है। तो पुरुष और स्त्री में, स्त्री भावना से जाती है, पुरुष विचार से जाता है। इसलिए शैतान को मालूम था मैं आदम को नहीं फंसा सकता, इसलिए वो युवा के पास आया और उसको कहा ये जो फल है बीच में जो पेड़ है उसका जो फल है कितना अच्छा दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। लूसीफर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दे दी। लूसीफर देवदूत था, दिव्यदूत था, उसको जेलसी आ गई मनुष्य की। वो दिव्यदूत था, उसको मनुष्य की जेलसी आ गई, जलन आ गई। उसने देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी निर्माण की, मनुष्य के हाथ में दे दी, उसको मनुष्य की जेलसी आ गई। इसलिए मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता तोड़ने के लिए लूसीफर ने सांप का रूप ले लिया।
वो क्या चाहता था? मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाए, परमेश्वर का प्यार मनुष्य को न मिले। मनुष्य को परमेश्वर का दुश्मन बनाने के लिए लूसीफर सांप का रूप लेके आया था। उसने उस औरत को कहा, बीच में जो पेड़ है उसका फल बहुत अच्छा है। उसने आगे कहा, उसने कहा कि तुम मरोगे नहीं, फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है तुमको समझेगा। तब वो औरत ऐसी देख रही थी पेड़ के ऊपर, फल के ऊपर। उसने कहा बहुत मीठा है, बहुत मीठा फल है। उसने तोड़ा, एक बार काटा, खाया, फिर पति को दे दिया। तो पत्नी ने दिया इसलिए उसने खाया फल और पाप हो गया। उस वक्त आदम को समझा कि मेरे शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, मैं नग्न हूं, हम दोनों नग्न है। तो वो छिपा, पेड़ के पीछे छिपा। परमेश्वर ने कहा, आदम तुम कहाँ हो? उसने जवाब दिया, मैं नग्न हूं, इसीलिए मैं पेड़ के पीछे छिपा हूं। तुमको किसने कहा तुम नग्न हो? क्या तुमने वही फल खाया जो खाने के लिए मैंने मना किया था? वो खाने के बाद समझ में आया अच्छा क्या बुरा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसलिए जब हम बुरा करते हैं परमेश्वर उसको पाप कहता है, हमें दंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से पाप दुनिया में आया। अभी एक सत्य नंबर 1, ट्रूथ नंबर 1, सत्य नंबर 1, निर्माण करता परमेश्वर है, शैतान नहीं, कभी भूलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, जैसा परमेश्वर ने मनुष्यों को निर्माण किया है, परमेश्वर ने दिव्य दूतों को निर्माण किया, और जो आज शैतान है वो पहले दिव्य दूत था। परमेश्वर कोई बुरा नहीं निर्माण करता है। परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया, परमेश्वर ने दिव्य दूत को निर्माण किया। वो दिव्य दूत बदल के शैतान बन गया। हालेलुया। ऐसा नहीं समझना कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों निर्माण किया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया, परमेश्वर ने खूबसूरत सुंदर दिव्य दूत निर्माण किया जिसका नाम लूसीफर था। वो बदल गया, उसमें अहंकार आया और वो शैतान बन गया। हालेलुया। नंबर 3, ट्रूथ नंबर 3, सत्य नंबर 3, क्या? शैतान निर्मित है, निर्माण करता नहीं है। उसके सामर्थ्य को मर्यादा है। उसका सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से शैतान का सामर्थ्य कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको निर्माण किया है, थोड़ा बहुत सामर्थ्य दिया है, वो वापस नहीं लिया है, तब तक उसके पास सामर्थ्य रहेगा। नंबर 4, सत्य नंबर 4, एक दिन ऐसा आएगा, शैतान को नरक में डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी शैतान नरक में नहीं डाला गया है। जब दुनिया का आखिरी इंसाफ हो जाएगा, लास्ट जजमेंट, उस वक्त परमेश्वर शैतान को कहेगा नरक में जाओ। उस दिन उसको पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। अभी तक उसको दंड किया नहीं परमेश्वर ने। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर ने शैतान को दंड नहीं किया है। और क्या दंड उसको मिलेगा? उसको नरक में भेजा जाएगा। ट्रूथ नंबर 5, सत्य नंबर 5, जो लोग स्वर्ग में नहीं भेजे जाएंगे, जो लोगों ने शैतान का हाथ आज पकड़ा है, उनको एक दिन आखिरी इंसाफ के दिन शैतान के साथ नरक में भेजा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नरक केवल शैतान के लिए निर्माण किया है। शैतान और उसके दूत, जो दुष्ट आत्मा है, सब उनके लिए निर्माण किया है। जो बदले हुए दिव्य दूत है, पतन पाए हुए दिव्य दूत है, उनके लिए परमेश्वर ने नरक निर्माण किया है। लेकिन उनके साथ जो मनुष्य शैतान का सुनते हैं, उन्हें भी भेजा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात और समझनी है
कि शैतान के पास ताकत है, शक्ति है, लेकिन यीशु की शक्ति जो है, सामर्थ्य जो है उसके ऊपर है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य से ज्यादा ताकत शैतान के पास है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति जो है शैतान के शक्ति से कितनी सी ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। और समझ लीजिए, हम मनुष्य शैतान के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम शैतान को हराए, लेकिन यीशु ने क्या किया है, यीशु ने उसकी ताकत हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके ताकत के द्वारा हम शैतान से लड़ाई करते हैं, शैतान को हराते हैं। हालेलुया। एक मनुष्य के अंदर बीमारी आई है, बीमारी शैतान ने लाई है। अभी शैतान को हटाना है। मैं यदि बोलूं, मैं ब्रदर सेबेस्टियन मार्टिन मेरे नाम से कहता हूं, ए शैतान उसको छोड़ के जा, वो मुझे इतना ठोसा मारेगा। मेरे नाम से बोलेगा ना, मुझे मारेगा वो। मुझे थोड़ी डरता हो, मुझे नहीं डरता है। शैतान मनुष्य को डरता है? नहीं डरता है। समझ लीजिए, शैतान मनुष्य को नहीं डरता है। लेकिन मैं ऐसा कहूं, मैं सेबेस्टियन मार्टिन यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह के नाम तुम्हें बोलता हूं, छोड़ के जाओ, वो छोड़ के जाएगा। वो छोड़ के जाएगा। उसको जाना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों इस संसार के लोग असफल होते हैं, नाकामयाब होते हैं? सुन लीजिए, वो खुद की ताकत से शैतान के साथ लड़ाई करते हैं। वो खुद की ताकत से शैतान के साथ लड़ाई करते हैं, शैतान उनको हराता है। तुम कितनी भी दवा लो, कोई बीमारी ठीक ही नहीं होती है। कितनी भी दवा लीजिए, बीमारी ठीक नहीं होती है। शैतान तुम्हारा थोड़ी ही सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, शैतान को भागना पड़ता है। हालेलुया। वो केवल यीशु के नाम को डरता है। शैतान केवल एक यीशु के नाम को डरता है, क्योंकि यीशु ने उसके क्रूस पर हराया है। He has been defeated by Jesus. यीशु ने उसको हराया है। इसलिए हमको बार बार नाम लेना है, यीशु मसीह के नाम। That's all, बस वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, इस संसार के लोग परेशान है। क्या है? परेशान है। क्यों परेशान है? शैतान उनको सताता है। हालेलुया, हालेलुया। बराबर। कैसा सताता है देखो, एक आदमी दिन रात औरत को पीटता है, बराबर, पीटे बिना उसकी नींद नहीं लगती है। औरत को पीटे बिना उसकी नींद नहीं लगती है। कैसी मालूम है? शराब पिए बिना शराबी की नींद नहीं लगती है, बराबर। शराब पिए बिना शराबी की जैसी नींद नहीं लगती है, वैसे औरत को पीटे बिना कोई आदमी की नींद नहीं लगती है, बराबर, बराबर। अभी क्या होता है, ये आदमी का पूरा बदन दर्द करता है, पूरा दुखता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पूरा बदन दुखता है। डॉक्टर बोलता है मैं दवा देता हूं। दवा लिया, घर पे आया, दवा खाया, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर रात हो जाती है, रात होने के बाद फिर से औरत को मारता है, बराबर। दूसरे दिन फिर से डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता क्या हो गया? फिर से दुखता है। कल आपने दवा दिया, बहुत अच्छा लगा, शाम तक अच्छा लगता था, फिर दुखने कभी लगा, सुबह से दुखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरे दिन डॉक्टर फिर दवा देते हैं, वो दवा लेता है, शाम तक अच्छा लगता है, शाम के बाद फिर रात में औरत को मारता है, दूसरे दिन फिर दवा। तो एक दिन समझो वो मेरे पास आ गया। मैंने कहा आप औरत को पीटना बंद करो, आपकी बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। तो वो मुझे क्या जवाब देगा मालूम है? वो मुझे क्या जवाब देगा मालूम है? ब्रदर, शराबी आदमी शराब पिए बिना जैसा सो नहीं सकता है, वैसा मैं
औरत को मारे बिना सो नहीं सकता है। वो बोलेगा ब्रदर मुझे मालूम है, मैं मारता हूं इसलिए मेरा बदन दर्द होता है, लेकिन मारे बिना मैं सो नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? मेरा जवाब ऐसा है, शैतान की ताकत तुम्हारे ऊपर चलती है, लेकिन परमेश्वर की ताकत ज्यादा है। तुम खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे खुद की ताकत से शैतान तुम्हारा सुनेगा नहीं। औरत देखी कि तो हाथ में कुछ होता है, बराबर। अभी मेरा सुनो, प्रभु यीशु को बताओ, प्रभु ये शैतान मुझसे कुछ भागता नहीं है, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। औरत को देखा तो हाथ को क्या होता पता नहीं, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं कंट्रोल करूं, औरत को न मारूं, फिर मेरा बदन नहीं दुखेगा। हालेलुया। तो यीशु शक्ति देगा, ये औरत को नहीं मारेगा, फिर बदन दर्द चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के साथ मनुष्य लड़ाई नहीं कर सकता है। शैतान तुमको पाप में गिराता है, तुम पाप नहीं छोड़ सकते। तुम में ताकत नहीं है, मनुष्य में ताकत नहीं है। परमेश्वर की शक्ति से हम शैतान से लड़ सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है वो यानी प्रभु तुम्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन रखेगा? प्रभु रखेगा। हम खुद की ताकत से नहीं बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है। आप यीशु पर विश्वास रखा है, प्रभु यीशु सच्चा है, वो विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है। उसके पास आप आए हो तो वो आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको संभालेगा। किससे संभालने का? लूसीफर से, शैतान से। बिगड़ने वाला कौन है? बिगड़ने वाला शैतान है। दुनिया को किसने बिगाड़ा है? शैतान ने बिगाड़ा है। कितने लोग नहीं जानते कि शैतान है, उनको मालूम ही नहीं। लेकिन शैतान है जिसका नाम लूसीफर है, वो पहले दिव्य दूत था, वो स्वर्ग में था, उसे स्वर्ग से फेंका गया है। वो मनुष्य का दुश्मन है, क्योंकि वो परमेश्वर का दुश्मन है। वो लोगों को फंसाता है, पाप करने को बोलता है। लोग पाप करते हैं, पाप के बाद उसको दंड होता है, बीमारी आती है, सब तरह का दुख आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, हम ये यीशु मसीह के पास आए हैं, हमें यीशु मसीह सुरक्षित रखेगा, यीशु मसीह हमें स्थिर रखेगा। हम खुद की ताकत से शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह में हम हैं तो यीशु मसीह हमें संभालेगा और लूसीफर को हमारे पास आने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया क्यों बिगड़ गई है? क्योंकि वहां बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला कौन है? शैतान है। शैतान का नाम क्या है? लूसीफर है। वो परमेश्वर ने क्यों निर्माण किया? परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया। परमेश्वर ने खूबसूरत सामर्थ्यशाली दिव्य दूत निर्माण किया जिसका नाम था लूसीफर। वो खुद बिगड़ गया और वो खुद शैतान बन गया। हालेलुया। ये दुनिया में जो कुछ बुरा चलता है वो परमेश्वर से नहीं है। सब बुरे काम का प्रेरक, बुरा काम सिखाने वाला एक ही है, जिसको लूसीफर कहते हैं। मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो शैतान के चेले हैं। मनुष्य शैतान के छात्र है, विद्यार्थी है। उनको सिखाने वाला शैतान है। आप कहते हैं ना, मेरा चाचा लबाड़ है, लबाड़, मेरा चाचा लबाड़ है। चाचा लबाड़ नहीं, शैतान लबाड़ है, बराबर। मेरी बहू बुरी है, बहू बुरी नहीं, शैतान बुरा है। बहू को सिखाने वाला, बहू का गुरु शैतान है, वो बुरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य का गुरु बुरा है। वो गुरु है शैतान, लूसीफर। वो मनुष्यों को सिखाता है बुरापन, तब मनुष्य बुरे बनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, गुस्सा करना है तो शैतान के साथ गुस्सा करो।
जो लोग मनुष्यों के साथ गुस्सा करते हैं, जो लोग मनुष्यों के साथ गुस्सा करते हैं वो सामान्य पापी मनुष्य है। 95% लोग ऐसे ही होते हैं, मनुष्यों के साथ गुस्सा करते हैं। जो लोग परमेश्वर के साथ गुस्सा करते हैं वो दुष्ट लोग हैं, पापी से भी भारी है। और ऐसे थोड़े लोग हैं जो ना मनुष्यों से गुस्सा करते, ना परमेश्वर से गुस्सा करते, केवल शैतान से गुस्सा करते। हालेलुया। ये लोग संत लोग हैं। संत लोग कौन है? ना मनुष्यों से गुस्सा करते, ना परमेश्वर से गुस्सा करते, केवल शैतान के साथ गुस्सा करते हैं, वो संत लोग हैं। ऐसे 1% लोग होते हैं, 1%। 95% लोग मनुष्यों से गुस्सा करते हैं। और ऐसे कोई लोग हैं वो परमेश्वर से गुस्सा करते हैं, परमेश्वर को गालियां देते हैं, वो दुष्ट लोग हैं। पापी भी नहीं, दुष्ट, पापी से भी भारी। 95% लोग पापी रहते हैं, लेकिन कोई लोग दुष्ट रहते हैं, परमेश्वर को गालियां देते हैं। परमेश्वर को गालियां देने वाले लोग जो है पापी से भी भारी होते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं। कम लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लोग एक दूसरों से झगड़ा करते हैं। कोई दुष्ट लोग होते हैं, परमेश्वर को गालियां देते हैं। लेकिन ऐसे थोड़े लोग होते हैं, ना मनुष्यों से गुस्सा करते, ना परमेश्वर से गुस्सा करते, केवल शैतान से गुस्सा करते। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि मैं संत बन गया, क्योंकि मैं भी मनुष्यों से गुस्सा करता हूं। हालेलुया। तुम्हारे औरत ने चाय में शक्कर नहीं डाली, तुम कह जाओ चाय में शक्कर नहीं डाली, तो तुम ऐसा नहीं कहते तुमको शैतान ने फंसाया इसलिए तुमने शक्कर नहीं डाली, वही शैतान लबाड़ है, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। ऐसा कहने वाला संत है। तुमको शैतान ने फंसाया इसलिए तुमने शक्कर नहीं डाली, शैतान बुरा है, तुम अच्छे हो, ऐसा कहने वाला संत आदमी है। हालेलुया। लेकिन सामान्य लोग कैसे? चाय में शक्कर नहीं डाली, माँ ने सिखाया था नहीं चाय कैसे मारने का। तो शादी होके 20 साल हो गया, अभी भी माँ का कुछ याद नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन है, प्रभु सच्चा है। यदि हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, हमें डरना नहीं है। शैतान की ताकत कम है परमेश्वर की ताकत से, लेकिन हम खुद की ताकत से शैतान के साथ नहीं लड़ाई करते हैं, यीशु की ताकत से लड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें फंसाने के लिए आया है, जो दुनिया को फंसाता है, हमें नहीं फंसा सकता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन वो दुनिया को फंसा रहा है, दुनिया को सता रहा है, दुनिया को बीमार कर रहा है, हमें नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं मुलुंड से आया हूँ। मेरा गवाही ऐसा है, मेरे को 8-9 महीने से खजूली की तकलीफ़ थी, और मैं एक दिन यूट्यूब पे प्रार्थना देख रहा था। एक बहन की गवाही थी, खजूली की तकलीफ़ निकल गई। विश्वास से मैंने प्रार्थना में भाग लिया। उसी दौरान से मेरी भी खजूली की तकलीफ़ निकल गई, और एक खजूली की तकलीफ़ मेरी निकल के 1 महीने के करीब हो गई है। और दूसरी गवाही ऐसी है कि मैं चाय पी रहा था, मेरे मुँह जल गया था और अंदर छाले पड़ गए थे। मैंने आशीषी तेल का इस्तेमाल किया, प्रभु से प्रार्थना किया, और मेरा जो मुंह में जलन था वो भी निकल गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम संगीता मंडल है, मैं नाला सुपारी से आया हूँ। मेरा खुद की गवाही है, जो मेरा हाथ में एक गांठ हुआ था, इतना बड़ा गांठ था, और थोड़ा हल्का दर्द भी होता था। वो 15 दिन से हमको था, मैं किसी से बताते नहीं था, क्योंकि सब बोलता था जो डॉक्टर जाना, इसीलिए मैं किसी से नहीं बताता था। मैं अपने आप खाली प्रभु से प्रार्थना करते थे, और तेल भी लगाते थे, और सिस्टर जो शाम के समय यूट्यूब में प्रार्थना भेजता था, मैं हर रोज प्रार्थना देखते थे। नहीं भी प्रार्थना भेजता था, फिर से मैं प्रार्थना वो भी देखते थे। और सिस्टर जो बोलता था कि बीमारी से पे हाथ रखो, मैं गांठ में हाथ रखते थे। अभी 1 हफ्ता हो गया है,
कब बिलाया मुझे पता नहीं, मगर 1 हफ्ता से मेरे हाथ में गांठ भी नहीं है, दर्द भी नहीं होता। इसलिए प्रभु से मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा ऐसी दूसरी एक और गवाही है कि हम गर्म पानी, खाना बनाने के लिए गर्म पानी कर रहा था, वो बहुत धीपा हुआ था, इतना धीपा था कि जैसे मैं चावल धरते रहे थे, पूरा हमको पानी मेरा बदन में गिर गया, पूरा हाथ और पैर, कमर में भी लग गया। बहुत दर्द लहरने लगा, जलन होने लगा। जैसे जलन होता था, मेरा बहुत बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं डॉक्टर को पास गया, डॉक्टर पिच दिया, दवाई दिया, मैं वो भी खाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और ज़्यादा मतलब जलन होने लगा। मैं बोला अब क्या करूं। सब भाई बहन हमके लिए प्रार्थना कर रहा था, तेल भी इस्तेमाल किए, दिन भर तेल लगाए, थोड़ा आराम हो गया। सिस्टर फिर से, संडे का दिन था, सिस्टर ऑनलाइन प्रार्थना भेजा, मैं ऑनलाइन में प्रार्थना में भाग लिए। बोला बीमारी से में हाथ रखो। मैंने पैर में बहुत ज़्यादा लगा था। डॉक्टर भी बोला था कि 5 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलेगा तो बहुत थोड़ा तकलीफ होएगा, धूप में भी नहीं रहना, घड़ी के अंदर रखना, जिधर पंखा रहेगा इसी में आप पैर को रखना, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा पानी लग गया, इसका वजह से आपको जलन होता। संडे के दिन जब सिस्टर प्रार्थना भेजा, मैं प्रार्थना में भाग लिए, जलन निकल गया तो मैं फिर से चलने लगे। मैं दिन भर चल भी नहीं पाते थे, अब सब प्रार्थना देखे तो मेरा जलन निकल गया पूरी तरह से। हाथ में भी जो जला था फोका भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था कल ऐसा ही रख ली। पैर में थोड़ा फोका लगा, मगर दर्द नहीं होता था, इतना जो हमको तकलीफ हुए ऐसा नहीं होता था। कल पूरा हाथ भी ठीक हो गया, कमर में भी जो लगा था इधर भी छाला नहीं पड़ा, वो भी सही हो गया। पैर में छाला पड़ा मगर दर्द नहीं होता था। मैंने बार प्रार्थना में भाग लेते थे, नहीं भी प्रार्थना भेजता थे तब भी प्रार्थना में भाग लेते थे। मैं थोड़ा से भी जलन नहीं, पूरी तरह से मेरा पैर ठीक हो गया, इसलिए प्रभु से दिल से धन्यवाद देते। मेरा नाम आनंद कुमार जायसवाल है, मैं दीवा से आया हूँ। मेरी पत्नी की गवाही है कि उसके पैरों में उंगली में चोट लग गया था, मोच खा गया था। तो चोट लगने की वजह से पूरा उंगली सूजन हो गया था, चलने में बहुत तकलीफ हो रहा था उसको। उसने मेरे को बोली दवा लाने के लिए, मैं दवा भी लेके आया, 3-4 दिन दवा खिलाया, दवा से कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। उसके बाद में फिर वो बोलती नहीं, ये काम करो, मैं सिस्टर का छुटकारे का प्रार्थना सुनूंगी और तेल पानी का इस्तेमाल करती रहूँगी, ऑनलाइन में प्रार्थना में भाग लूँगी, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं बोला ठीक है, तो ऑनलाइन में प्रार्थना में भाग लेती गई, तेल पानी का इस्तेमाल करती गई। अभी उंगली का सूजन और मोच एकदम अच्छा हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम विमला यादव है, मैं बसही से आई हूँ। मेरे को बुखार, सर्दी, खांसी 1 महीना से ऐसे होता था, लेकिन मैं प्रार्थना की, तेल लगाई, सब कुछ प्रभु अच्छा कर दिए, प्रभु धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे। मन करता
तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दिल से प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से उसको धन्यवाद कहो। धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। और अभी पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, दिल से उस पर विश्वास करो। वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है। अनंत जीवन वो ही हमें दे सकता है। संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करो। और अभी याद करो, आपके दिल में किन के लिए गुस्सा है, आप किन से नफरत करते हैं, और उनको क्षमा करो।
जिनके लिए आपके दिल में गुस्सा, नफरत या बदले के विचार है, उन सबों को क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम सबको क्षमा करें। जैसा वो हमें क्षमा देता है, वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करें। क्षमा करो। किसी ने आपको सताया होगा, किसी ने आपका नुकसान किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, आपका अपमान किया होगा, आपको बदनाम किया होगा, आपको बर्बाद किया होगा। क्षमा करो। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा देगा। क्षमा करो। क्षमा करो। टच टच। और अभी खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। नम्र बन जाओ और सारे पाप कबूल करो। कबूल करो सारे पापों को। मन में आए हुए गलत विचार, आंखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोला है, झूठ बोलना, गालियां देना, दूसरों का मजाक करना, कबूल करो। चोरी करना, व्यभिचार, हत्या, अहंकार, स्वार्थ, परमेश्वर को दोष लगाना, नशीले चीजों का सेवन करके खुद का और परिवार का नुकसान करना, कबूल करो सारे पापों को। जो पाप कबूल करते हैं उनके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह होता है। प्रभु से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करती हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। पापों को कबूल करते जाओ। टच टच। और अभी दिल से पश्चाताप करो। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। प्रभु आपके दिल की ओर देख रहा है, क्योंकि पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। आंसू बहाकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, मैं महापापी हूं, मेरे पापों के लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दिल से पश्चाताप करो। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु के क्रूस को देखो। अपने हाथों को उठाकर उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूं, मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझे तेरी दया की जरूरत है, मुझे तेरी दया की जरूरत है। दया कर मुझ पापी पर, दया कर मुझ पापी पर, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल। दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं गुनाहों में पलता रहा,
दिन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा दे प्रभु, मेरा पाप मिटा दे, मुझे को पावन बना दे। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी घड़ी आप जिन चीज़ों के ऊपर आशीष चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आप आशीष चाहते हैं, तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा।
आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी जिनको पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। यदि आप आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूं। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग में होवे शांति, कलही का कवनो भय नइखे। स्वर्ग में होवे शांति, कलही का कवनो भय नइखे। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु, देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु, देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन।